तरह से हमने कॉजेज डिस्कस किए थे, एक है क्रिप्टोग्लैंडुलर कॉज और सेकंड है नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर। तो नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर कहते हैं, इसका मतलब है यहाँ ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ठीक है, क्रिप्टोग्लैंडुलर थियरी के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था कि क्रिप्टोग्लैंडुलर थियरी के अकॉर्डिंग फिस्टुला डेवलप होता है ऑल बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इन एनल ग्लैंड्स। क्रिप्टो ग्लैंड्स के अंदर इन्फेक्शन होगा, वो रिजल्ट करेगा फाइनली फिस्टुला फॉर्मेशन में। तो कुछ अदर कॉजेज हैं, यानी नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर कॉज की हम बात करेंगे, यानी अदर देन जो क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शंस के अलावा कुछ अदर कॉजेज हैं उनकी हम बात करेंगे। नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर कॉज के अंदर जो फर्स्ट कॉमन कॉज है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन के नतीजे में फिस्टुला डेवलप हो सकता है। सेकेंड कॉज है कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम, रेक्टल कार्सिनोमा डेवलप होगा, उसके नतीजे में फिस्टुला डेवलप हो सकता है। क्रोन्स डिजीज है, उसके नतीजे में फिस्टुला डेवलप हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है, उसके नतीजे में फिस्टुला डेवलप हो सकता है। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम की कंडीशन है, तब फिस्टुला डेवलप हो सकता है। हाइड्रोडायनाइटिस सेप्टिट्यूबा की कंडीशन है, तब फिस्टुला डेवलप हो सकता है। ट्रॉमेटिक इंजरी के नतीजे में भी फिस्टुला डेवलप हो सकता है। तो हाइड्रोडायनाइटिस सेप्टिट्यूबा की कंडीशन ये वो कंडीशन है जहाँ क्रोनिक फॉलिकुलाइटिस डेवलप होगा। क्रोनिक फॉलिकुलाइटिस का मतलब है क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा हेयर फॉलिकल्स का। या अगर पेरिएनल एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ भी जो स्किन है वो हेयरी है, तो वहाँ भी अगर इन्फेक्शन होता है, यानी फॉलिकुलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, फ्रुंकल डेवलप हो रहा है, तो अगर वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो वो फाइनली रिजल्ट कर सकता है कि इसके अंदर फिस्टुला फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जहाँ तक हम बात करें, फिस्टुला का ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ फिस्टुला क्या है। तो इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट भी है और सर्जिकल एस्पेक्ट भी है। तो क्लासिफिकेशंस जब भी आप प्रोक्टोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं या इस तरह के ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं तो आपको पहले क्लियर होना होता है कि टाइप ऑफ फिस्टुला क्या है। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, सिंपल फिस्टुला है, कि हाई एनल फिस्टुला है, लो एनल फिस्टुला है, उसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों जानना ज़रूरी है कि अगर हाई एनल फिस्टुला होगा या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होगा तो वहाँ रिकरेंसी के भी चांसेस ज़्यादा हैं या कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी ऑपरेशन का जो आउटकम होगा वो सफ़र करेगा। तो क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अगर हम बात करें, दो तरह से क्लासिफिकेशंस की गई है, यानी फिस्टुला इन एनो को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है स्टैंडर्ड मेथड, जिसको मिलिगन मॉर्गन ने और बाद में गोलीगर ने इसको मॉडिफाई किया था। तो सबसे पहले 1934 में जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है फिस्टुला का उसको मिलिगन मॉर्गन ने किया था। बाद में इसको मॉडिफाई किया, इसको थोड़ा रेक्टिफाई किया गोलीगर ने 1975 में। सेकेंड क्लासिफिकेशन है पार्क क्लासिफिकेशन। तो 1 बाई 1 इन क्लासिफिकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। दोनों की क्लिनिकल एस्पेक्ट है, दोनों की सर्जिकल इंपॉर्टेंस है, दोनों को समझना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ अदर क्लासिफिकेशन भी है, उनकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, जो मिलिगन मॉर्गन ने दिया था, बाद में उसको मॉडिफाई किया गोलीगर ने। इसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है फिस्टुला की, उसमें है सबक्यूटेनियस फिस्टुला। सबक्यूटेनियस फिस्टुला ये कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द फिस्टुला है। जब सबक्यूटेनियस फिस्टुला कह रहे हैं, इसका मतलब फिस्टुला ट्रैक कहाँ लाई करेगा, स्किन के जस्ट नीचे, यानी एक्सटर्नल ओपनिंग क्या होगी, स्किन सरफेस भी होगी, उसके नीचे ट्रैक रन करेगा और फाइनली जो इंटरनल ओपनिंग होगी वो भी कहाँ ओपन होगी, स्किन पे। तो सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे फिस्टुला ट्रैक होगा। अगर जो इंटरनल रिंग है उससे अबव है उसको बोलेंगे हाई एनल फिस्टुला। अगर फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग बिलो द इंटरनल रिंग है तो इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे लो एनल फिस्टुला। इसके अलावा सब म्यूकस फिस्टुला, यानी यहाँ जो फिस्टुला ट्रैक होगा म्यूकोजा के नीचे होगा, यानी एक्सटर्नल ओपनिंग जो होगी वो म्यूकोजा पे ओपन होगी, उसका ट्रैक रन करेगा म्यूकोजा के नीचे और फाइनली जो इंटरनल ओपनिंग होगी वो भी म्यूकोजा पे ओपन होगी। ठीक है, इसके अलावा हाई एनल फिस्टुला, यानी जो एनोरेक्टल रिंग है या इंटरनल रिंग है, अगर फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग उस रिंग से एबव ओपन हो रही है, इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे हाई एनल फिस्टुला। ऐसे ही पेल्विक रेक्टल फिस्टुला तब बोलेंगे जब पेल्विक डायफ्राम है, पेल्विक डायफ्राम को क्रॉस करके कोई ट्रैक ओपन हो रहा है रेक्टम के अंदर, तो इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे पेल्विक फिस्टुला। 1 बाई 1 इसको हम इमेज की मदद से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बात करें, अगर फर्स्ट फिस्टुला की बात करें तो वह है पेल्विक रेक्टल फिस्टुला ट्रैक। उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग स्किन सरफेस पे है और उसकी इंटरनल ओपनिंग पेल्विक डायफ्राम से अबव है और ट्रैक को क्रॉस करके एंटर हो रहा है, इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे पेल्विक रेक्टल फिस्टुला। ठीक है, रेक्टम के अंदर ये इसकी ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, रेक्टम के अंदर इसकी इंटरनल ओपनिंग है, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ है, स्किन सरफेस पे प्रेजेंट है, इंटरनल ओपनिंग रेक्टम के अंदर है और फिस्टुला क्रॉस कर रहा है पेल्विक रेक्टल मसल्स को।
इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे पेल्वी रेक्टल फिस्टुला। सेकेंड टाइप है सब म्यूकोजल फिस्टुला। सब म्यूकोजल फिस्टुला की कंडीशन में यहाँ जो फिस्टुला की जो ओपनिंग होगी वो म्यूकोजा के नीचे होगी, यानी इंटरनल ओपनिंग भी म्यूकोजा पे है और इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग भी म्यूकोजा पे है। ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग भी म्यूकोजा पे और इंटरनल ओपनिंग भी म्यूकोजा पे है और फिस्टुला ट्रैक रन करेगा जस्ट बिलो द म्यूकोजा। तो इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे सब म्यूकोजल फिस्टुला। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है सब क्यूटिनियस फिस्टुला। सब क्यूटिनियस फिस्टुला की कंडीशन में जो एक्सटर्नल ओपनिंग होगी स्किन पे प्रेजेंट होगी और इंटरनल ओपनिंग भी स्किन पे प्रेजेंट होगी और इन दोनों के बीच में जो ट्रैक है वो स्किन के नीचे रन करेगी। फोर्थ टाइप ऑफ द फिस्टुला है हाई एनल फिस्टुला। हाई एनल फिस्टुला बेसिकली डिफाइन होता है प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रिंग। इंटरनल रिंग से अबव अगर फिस्टुला की जो इंटरनल ओपनिंग है अबव द इंटरनल रिंग है तो इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे हाई एनल फिस्टुला। तो जो रेफरेंस पॉइंट है वो है इंटरनल रिंग। तो अगर कोई फिस्टुला जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग स्किन पे प्रेजेंट है और उसकी इंटरनल ओपनिंग अबव द इंटरनल रिंग है, इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे हाई एनल फिस्टुला। फिफ्थ टाइप है लो एनल फिस्टुला, यानी जहां पे इंटरनल ओपनिंग फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग बिलो द इंटरनल रिंग है, इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे लो एनल फिस्टुला। पेल्वी रेक्टल फिस्टुला है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ इनकंटिनेंस के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे ही अगर हम बात करें हाई एनल फिस्टुला, यहाँ भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा। यहाँ ट्रैक लॉन्ग होगा, लॉन्ग ट्रैक होगा और पॉसिबल है कि इस कंडीशन में वो जो स्फिंक्टर्स है उसको भी क्रॉस करे। तो अगर इसके ट्रीटमेंट के तौर पर अगर एक्सीजन आप प्लान कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी, इंस्फिंक्टर कट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इंस्फिंक्टर कट होगा, खासतौर से एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, तो ऐसी कंडीशन में फिकल इनकंटिनेंस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो जो इजी फिस्टुला है या तो सबक्यूटेनियस फिस्टुला है या सबम्यूकस फिस्टुला है या लो एनल फिस्टुला है। तो अगर फिस्टुला की इस तरह की कंडीशन है जो लो एनल है या सबम्यूकस है, सबक्यूटेनियस है, इजी प्रोसीजर है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन लेस इनवाइटेबल है। अगर हाई एनल फिस्टुला की बात करें या पेल्विक रेक्टल फिस्टुला की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द फिस्टुला है या जिसमें कॉम्प्लिकेशन इनवाइटेबल है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे पार्क क्लासिफिकेशन। पार्क क्लासिफिकेशन जो 1976 में दिया गया था, इस क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग फिस्टुला को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंटर इंस्फिंक्टिक फिस्टुला। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वह है इंटर इंस्फिंक्टिक फिस्टुला। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, इंटर इंस्फिंक्टिक फिस्टुला, यानी फिस्टुला ट्रैक रन करेगा दो इंस्फिंक्टर के बीच के स्पेस में, यानी एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर और इंटरनल इंस्फिंक्टर के बीच का जो स्पेस होगा वो होगा इंटर इंस्फिंक्टिक स्पेस। तो अगर फिस्टुला ट्रैक इंटर इंस्फिंक्टिक स्पेस के अंदर रन कर रहा है तो इस तरह का फिस्टुला को बोलेंगे इंटर इंस्फिंक्टिक फिस्टुला। ये कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द फिस्टुला है, 70% केसेस के अंदर जो फिस्टुला होगा इसी टाइप का होगा। सेकेंड टाइप है ट्रांस इंस्फिंक्टिक। ट्रांस इंस्फिंक्टिक का मतलब है यहाँ फिस्टुला ट्रैक क्रॉस कर रहा है किसको, इंस्फिंक्टर को, इंस्फिंक्टर को क्रॉस करके जा रहा है, यानी जो एक्सटर्नल ओपनिंग होगी पेरियनल एरिया के अंदर होगी, उसके बाद ट्रैक क्या होगा, इंस्फिंक्टर को क्रॉस करते हुए इंटरनली ओपन होगा। तो इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है क्रॉस करना। तो अगर कोई फिस्टुला ट्रैक इंस्फिंक्टर को क्रॉस करेगा, इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे ट्रांस इंस्फिंक्टिक फिस्टुला। ऐसे ही जो थर्ड टाइप है वो है सुप्रालिवेटर फिस्टुला। ठीक है, या सुप्रा इंस्फिंक्टिक फिस्टुला भी बोलते हैं। तो लिवेटर एनाई मसल से अबव अगर इंटरनल ट्रैक, इंटरनल ओपनिंग है किसी फिस्टुला ट्रैक की, एक्सटर्नल ओपनिंग स्किन पर है और इंटरनल ओपनिंग अबव द लिवेटर एनाई मसल है, इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे सुप्रालिवेटर फिस्टुला। तो ये भी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द फिस्टुला है, यहाँ भी कॉम्प्लिकेशंस इनवाइटेबल है। नेक्स्ट टाइप है एक्स्ट्रा इंस्फिंक्टिक फिस्टुला। एक्स्ट्रा इंस्फिंक्टिक फिस्टुला यानी यहाँ फिस्टुला हाई अबव ओपन होगा, यानी इंटरनली कहाँ ओपन होगा, हायर लेवल पे ओपन होगा, पर यहाँ इंस्फिंक्टर को क्रॉस नहीं करेगा, इंस्फिंक्टर को कहीं भी क्रॉस नहीं करेगा। इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे एक्स्ट्रा इंस्फिंक्टिक फिस्टुला। तो अकॉर्डिंग टू द पार्ट क्लासिफिकेशन फिस्टुला को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये चार तरह के फिस्टुला हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। एक है इंटर इंस्फिंक्टिक फिस्टुला, जो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द फिस्टुला है, 75% केसेस के अंदर जो फिस्टुला होगा यही इसी टाइप का होता है। सेकेंड टाइप है ट्रांस इंस्फिंक्टिक फिस्टुला, यानी यहाँ फिस्टुला ट्रैक इंस्फिंक्टर को क्रॉस करेगा। थर्ड टाइप है सुप्रालिवेटर, यानी लिवेटर एनाई मसल है उससे अबव फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग होगी। एक्स्ट्रा इंस्फिंक्टिक फिस्टुला यानी वो फिस्टुला की कंडीशन है जहाँ जो ट्रैक होगा वो स्फिंक्टर को क्रॉस नहीं करेगा, उससे अबव ओपन होगा, यानी उससे हायर लेवल पे ओपन होगा। ठीक है, इमेज की मदद से डिस्कस करेंगे।
कि जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है, जो पार्ट क्लासिफिकेशन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जो इंटर इंस्टिंक्टिव फिस्टुला की हम बात करें। इंटर इंस्टिंक्टिव का मतलब है ये फिस्टुला ट्रैक कहाँ प्रेजेंट होगा, जो इंटर इंस्टिंक्टिव स्पेस है। तो यहाँ एक ट्रैक देख रहे हैं जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग स्किन पे प्रेजेंट है और इसकी इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन के अप्रॉक्स है। यहाँ जो फिस्टुला ट्रैक है वो रन कर रहा है उस स्पेस के बीच में जहाँ जिस स्पेस को हम कहते हैं इंटर इंस्फिंक्टर, यानी ये इंटरनल स्फिंक्टर है। अगर इस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इंटरनल स्फिंक्टर है ये, ठीक है, और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। तो इन दोनों स्फिंक्टर के बीच का स्पेस कहलाएगा इंटर इंस्फिंक्टर। तो अगर फिस्टुला ट्रैक इस तरह से है कि उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग स्किन पे प्रेजेंट है और इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन के अप्रॉक्स है और ट्रैक बेसिकली रन कर रहा है किसके बीच में, दोनों ही इंस्फिंक्टर के बीच का जो स्पेस है, तो इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे इंटर इंस्फिंक्टिव फिस्टुला, यानी जो इंस्फिंक्टर के बीच से जा रहा हो। सेकेंड टाइप है ट्रांस इंस्फिंक्टिव फिस्टुला। ट्रांस इंस्फिंक्टिव फिस्टुला की कंडीशन में जो फिस्टुला की ओपनिंग होगी वो स्किन पे प्रेजेंट होगी, एक्सटर्नल ओपनिंग। फिस्टुला ट्रैक रन करेगा और स्फिंक्टर को क्रॉस करेगा। ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है और ये इंटरनल स्फिंक्टर है और फाइनली ये ओपन होगा। तो इस तरह का फिस्टुला को बोलेंगे ट्रांस इंस्फिंक्टिव फिस्टुला, ठीक है। यहाँ स्फिंक्टर को क्रॉस कर रहा है, तो अगर इस स्फिंक्टर को क्रॉस करेगा इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे ट्रांस इंस्फिंक्टिव फिस्टुला, ठीक है। जो थर्ड टाइप है वो है सुप्रालिवेटर। तो सुप्रालिवेटर टाइप ऑफ द फिस्टुला की कंडीशन में जो ट्रैक होगा लिवेटर एनाई मसल है। ये जो मसल है लिवेटर एनाई मसल है। ये मसल कौन सी है, लिवेटर एनाई मसल है। अगर फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग स्किन पे प्रेजेंट है, पेरियनल स्किन पे प्रेजेंट है, ट्रैक उस लिवेटर एनाई मसल्स को क्रॉस करके फिर एंटर हो रहा है एनल और रेक्टल कैनाल के अंदर, इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे सुप्रालिवेटर फिस्टुला। सुप्रालिवेटर फिस्टुला। जो नेक्स्ट टाइप है वो है एक्स्ट्रा इंस्फिंक्टिव फिस्टुला। पर एक्स्ट्रा इंस्फिंक्टिव फिस्टुला की कंडीशन में जो फिस्टुला ट्रैक होगा वो कहीं भी स्फिंक्टर को टच नहीं करेगा या स्फिंक्टर के बियॉन्ड होगा, स्फिंक्टर से एक्सटीरियर होगा। इसी वजह से इसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा इंस्फिंक्टिव फिस्टुला। तो इसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ फिस्टुला ट्रैक फाइनली लिवेटर एनाई मसल से ऊपर जाने के बाद फाइनली ये एनल कनाल के अंदर ओपन होता है और इस प्रोसेस के अंदर ये स्फिंक्टर को क्रॉस करेगा। एक्स्ट्रा इंस्फिंक्टिव में यहाँ भी हाई एनल फिस्टुला होगा और इसमें फर्क ये है कि किसी भी स्फिंक्टर को, चाहे एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो या इंटरनल स्फिंक्टर को, किसी को भी ये क्रॉस नहीं करेगा। तो इस तरह का फिस्टुला को बोलेंगे एक्स्ट्रा इंस्फिंक्टिव फिस्टुला। क्लियर है। एक और क्लासिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं लो एनल फिस्टुला और हाई एनल फिस्टुला। लो एनल फिस्टुला और हाई एनल फिस्टुला बेसिकली ये इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। जो इंटरनल ओपनिंग है वो इंटरनल रिंग से अबव है या इंटरनल रिंग से नीचे है। तो लो एनल फिस्टुला की कंडीशन में जो इंटरनल ओपनिंग होगी फिस्टुला की वो बिलो द इंटरनल रिंग होगी। इंटरनल रिंग से अगर कोई ओपनिंग नीचे है तो इस तरह का फिस्टुला को बोलेंगे लो एनल फिस्टुला। अगर फिस्टुला की ओपनिंग अबव द इंटरनल रिंग है इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे हाई एनल फिस्टुला, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सिंपल फिस्टुला और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। सिंपल फिस्टुला की कंडीशन में जहां पे कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं है, यानी सिंगल ट्रैक है, फिस्टुला का सिंगल ट्रैक है, इस तरह का फिस्टुला को बोलेंगे सिंपल फिस्टुला। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का मतलब ये है कि यहाँ मल्टीपल ट्रैक है, यानी मल्टीपल ट्रैक होने की वजह से आपको मल्टीपल डायरेक्शन में एक्सीजन करना पड़ेगा। अगर फाइनली आप चाहते हैं कि टोटली ट्रैक को एक्सरसाइज कर लें तो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की कंडीशन में मल्टीपल ट्रैक होगा, मल्टीपल ट्रैक को आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो सिंपल फिस्टुला की कंडीशन में एक्सटेंशन नहीं होगा, सिंपल वन ट्रैक होगा। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की कंडीशन में एक्सटेंशन होगा, यानी यहाँ मल्टीपल ट्रैक हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट जो टाइप है सिंगल एक्सटर्नल ओपनिंग, यानी फिस्टुला की वो कंडीशन जिसमें एक्सटर्नली एक ओपनिंग है, कई बार मल्टीपल ओपनिंग भी होती है। फिस्टुला यानी वो फिस्टुला जिसके अंदर मल्टीपल ओपनिंग होती है। कुछ कंडीशंस है जिसमें डेवलप होगा मल्टीपल फिस्टुला। ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में, अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है, क्रॉन्स डिजीज है, या हाइड्रोनाइटिस सेपरेटिवा की कंडीशन है, या एक्टिनोमाइकोसिस के इन्फेक्शन के नतीजे में इस तरह का फिस्टुला डेवलप होता है। तो क्रिप्टोग्लैंडुलर टाइप ऑफ द फिस्टुला है, वहां भी मल्टीपल ट्रैक बन सकता है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन हो, पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया, पेशेंट ने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ऐसी कंडीशन में फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है नॉर्मल हेल्दी टिश्यू के अंदर, और यहाँ भी मल्टीपल ट्रैक और मल्टीपल ओपनिंग बन सकती है। पर मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में जो मल्टीपल ओपनिंग वाली फिस्टुला की कंडीशन डेवलप होती है या तो ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में, अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में, क्रॉन्स डिजीज की कंडीशन में,
या हाइड्रोनेटिस सेप्टिट्यूबा की कंडीशन है, या एक्टिनोमाइकोसिस इन्फेक्शन के नतीजे में, यानी सेकेंडरी कॉज की वजह से इस तरह का फिस्टुला ज़्यादा डेवलप होगा। नेक्स्ट बात करें गुडसाल्स रूल। तो अगर आप सर्जिकल इंटरवेंशन देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले फिस्टुला ट्रैक को विजुलाइज करना ज़रूरी है। फिस्टुला ट्रैक को विजुलाइज करने के साथ साथ उसकी इंटरनल ओपनिंग किस जगह पर प्रेजेंट होगी उसको समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक पॉस्टुलेशन है, एक तरह से एक रूल है जिसको बोलते हैं गुडसाल्स रूल। तो गुडसाल्स रूल 1900 में दिया गया था। इस रूल को आज भी रिलेवेंट माना जाता है। आज भी इस रूल को यूटिलाइज करके एक्सटर्नल ओपनिंग, जो फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग हो सकती है, उसको देखकर उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ होगी उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, तो प्रेडिक्शन होगा बेसिकली किसको, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ फिस्टुला को देखकर इंटरनल ओपनिंग किस जगह पे प्रेजेंट होगी, और इंटरनल ओपनिंग के बिहाफ पे आप ये पता लगाओगे ट्रैक कर्व होगा या स्ट्रेट होगा। कर्व और स्ट्रेट का फर्क यह है कि जहां स्ट्रेट ट्रैक है उसको एक्सरसाइज करना आसान है, जहां ट्रैक कर्व्ड है उसको ऑपरेट करना मुश्किल होगा। तो गुडसाल्स रूल को समझते हैं सबसे पहले। तो गुडसाल्स रूल्स के अकॉर्डिंग 3 लॉज हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन ये है कि लाइन पास करेंगे, जो किससे पास होगी लाइन, जो एनल कनाल की ओपनिंग है वहां से एक लाइन पास करेंगे। ये इमेजिनरी लाइन होगी। ये कौन सी लाइन होगी, इमेजिनरी लाइन होगी। आप सपोज करिए पेशेंट आपके सामने सुपाइन लिथोटोमी पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है, उसका बटक आपके सामने दिख रहा है, उसकी जो थाई है अपवर्ड है। तो इसको पहले एज्यूम कर लीजिए पेशेंट आपके सामने है, जो एनल कनाल आपके सामने दिख रही है, जो एनल ओपनिंग है ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। ठीक है, क्लियर है। यहां से जो एनल वर्ज की ओपनिंग है वहां से आप एक इमेजिनरी लाइन पास करेंगे, और इसके अलावा एक सरकमफ्रेंस आप ड्रॉ करेंगे। सरकमफ्रेंस क्या ड्रॉ करेंगे, सरकमफ्रेंस होगा 1.5 इंच का। इसके चारों तरफ आपने एक इमेजिनरी सरकमफ्रेंस ड्रॉ कर लिया है। तो फर्स्ट लॉ ये है कि अगर इस इमेजिनरी लाइन से फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियरली प्रेजेंट है, फिस्टुला की ओपनिंग एंटीरियरली प्रेजेंट है और विद इन 1.5 इंच के दायरे में है। 1.5 इंच का दायरा, यानी जो हमने सरकमफ्रेंस ड्रॉ किया है वो क्या है, 1.5 इंच। क्लियर। तो अगर फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग इस इमेजिनरी लाइन से एंटीरियरली प्रेजेंट है लेकिन 1.5 इंच के सरकमफ्रेंस के अंदर है, इस कंडीशन में इसकी इंटरनल ओपनिंग होगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है। तो यहां अगर 1 o'clock पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है तो इसकी इंटरनल ओपनिंग कहां होगी, उसी डायरेक्शन पे होगी, यानी 1 o'clock पोजीशन पे होगी। इसका मतलब ये होगा इसके बीच का जो ट्रैक होगा वह स्ट्रेट होगा। तो लॉ ये है कि अगर किसी फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग इमेजिनरी लाइन से एंटीरियरली प्रेजेंट है और 1.5 इंच सरकमफ्रेंस के अंदर है, तो इस तरह का फिस्टुला का जो ट्रैक होगा स्ट्रेट होगा और उसकी इंटरनल ओपनिंग उसी डायरेक्शन पे होगी जहां पे उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है। तो अगर आपने कोई फिस्टुला देखा, फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियरली प्रेजेंट है इस इमेजिनरी लाइन से, तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि उसकी इंटरनल ओपनिंग उसी डायरेक्शन में होगी और जो ट्रैक होगा वह स्ट्रेट होगा। क्लियर। फर्स्ट लॉ ये है। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर फिस्टुला की कोई ओपनिंग इस इमेजिनरी लाइन से पोस्टरली प्रेजेंट है, फिस्टुला की ओपनिंग कहां प्रेजेंट है, पोस्टरली प्रेजेंट है। ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन से पोस्टरली प्रेजेंट है, चाहे 1.5 इंच सरकमफ्रेंस के अंदर हो या 1.5 इंच सरकमफ्रेंस से बाहर हो। ट्रैक क्या होगा, कर्व होगा। और इंटरनल ओपनिंग कहां होगी, इंटरनल ओपनिंग होगी मिडलाइन पोस्टीरियरली। तो सेकंड लॉ ये है कि फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग इस इमेजिनरी लाइन से, जो वो इमेजिनरी लाइन जो एनल कनाल की जो ओपनिंग है उससे पास हो रही है, फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग इस इमेजिनरी लाइन से पोस्टरली प्रेजेंट है, चाहे 1.5 इंच सरकमफ्रेंस के अंदर हो या 1.5 इंच सरकमफ्रेंस से बाहर हो। ट्रैक क्या होगा, कर्व होगा और इंटरनल ओपनिंग प्रेजेंट होगी मिड लाइन पोस्टरली, यानी 6 o'clock पोजीशन पे इसकी इंटरनल ओपनिंग होगी। क्लियर। थर्ड लॉ ये है कि कोई फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग 1.5 इंच सरकमफ्रेंस से बाहर है। फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग कहां प्रेजेंट है, 1.5 इंच सरकमफ्रेंस से बाहर है, पर इस इमेजिनरी लाइन से एंटीरियरली प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में भी जो फिस्टुला ट्रैक होगा कर्व होगा और इसकी इंटरनल ओपनिंग कहां प्रेजेंट होगी, फिस्टुला ट्रैक क्या होगा, कर्व होगा और इसकी इंटरनल ओपनिंग कहां प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियर मिड लाइन में।
तो पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग इमेजिनरी लाइन सेंट्रली प्रेजेंट है और 1.5 इंच सर्कमफ्रेंस के अंदर है, तो इस कंडीशन में जो फिस्टुला का ट्रैक होगा स्ट्रेट होगा और इंटरनल ओपनिंग उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल ओपनिंग है। पर थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग इस इमेजिनरी लाइन से इंटरली प्रेजेंट है लेकिन 1.5 इंच सर्कमफ्रेंस से बाहर है, इस कंडीशन में जो ट्रैक होगा कर्व होगा और उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट होगी? पोस्टीरियर मिड लाइन के अंदर। क्लियर है? तो ये गुडसाल्स रूल है, इसके बिहाफ पे हम ट्रैक का पता लगाते हैं और ट्रैक का अंदाजा यानी ट्रैक कैसे पता लगाएंगे? एक्सटर्नल ओपनिंग को देखकर। एक्सटर्नल ओपनिंग आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अंदाजा लग जाता है कि इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये वही रूल है जो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जामिनेशन होगा वो होगा पर रेक्टल एग्जामिनेशन का। तो एनोरेक्टल डिजीज में जितनी भी कंडीशंस है सब में पर रेक्टल एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन वैसे ही हम करेंगे, पेशेंट की पोजीशनिंग वैसे ही होगी जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो पहले आपने इंस्पेक्शन कर लिया, आपने फिस्टुला की ओपनिंग देख ली। एक्सटर्नल ओपनिंग देखने के बाद गुडसाल्स रूल के अकॉर्डिंग आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसकी इंटरनल ओपनिंग किस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगी। अब आपको पर रेक्टल एग्जामिनेशन में जहां डिस्टल एग्जामिनेशन करोगे उसका मकसद होता है कि इंटरनल ओपनिंग को फील करना। तो जब आप डिस्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो ऑल अलोंग द वॉल ऑफ द एनल कनाल आप अपनी फिंगर को मूव करते हैं, वहां आप नोट करेंगे कोई स्प्राउटेड ओपनिंग है जिसके सेंटर में डिम्पलिंग है। यह पॉसिबिलिटी किसको शो करता है? इंटरनल ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला। तो जब आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं जिसमें डिस्टल एग्जामिनेशन करेंगे, डिस्टल एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई स्प्राउटेड ओपनिंग फील हो रही है जिसके सेंटर में डिम्पलिंग है तो ये शो करता है इंटरनल ओपनिंग ऑफ फिस्टुला को। ठीक है, फिर आपको ये नोट करना है कि एनल वर्ज से कितनी डिस्टेंस पर है जो इंटरनल ओपनिंग है, एनल वर्ज के कितने डिस्टेंस पे है, 1/2 इंच पे है या उससे अबव है या इंटरनल लिंक से अबव है या इंटरनल लिंक से नीचे है। ठीक है, तो वो आप फील करेंगे और आप नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशंस की जरूरत पड़ सकती है। सपोज करिए लो लाइंग फिस्टुला है जहां पे इंटरनल ओपनिंग आप फील कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पर रेक्टल एग्जामिनेशन से भी आप इंटरनल ओपनिंग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं प्रोबिंग कर सकते हैं। ये फिस्टुला प्रोब है। फिस्टुला प्रोब जनरली हम इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट को आपने एनेस्थीसिया दे दिया है, आपको ट्रैक विजुलाइज करना है, तो आप ये प्रोब इस्तेमाल कर सकते हैं। या मेलेबल प्रोब है जो मेटलिक प्रोब है, मैंने आपको दिखाया था, वो प्रोब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक्सटर्नल ओपनिंग से प्रोब को पास करते हुए इंटरनल ओपनिंग से प्रोब को निकालेंगे, इससे क्या होगा? ट्रैक विजुलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो लो लाइंग फिस्टुला है वहाँ इजिली आप इस तरह से प्रोबिंग कर सकते हैं। तो जब भी हम प्रोबिंग करते हैं पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के बाद प्रोबिंग करते हैं, आप ओपीडी प्रोसीजर के तौर पर इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रोबिंग से भी आपको फिस्टुला ट्रैक का अंदाजा लग जाएगा। इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग, आप एक्सटर्नल ओपनिंग तो आप देख लोगे, इंटरनल ओपनिंग आप प्रोबिंग की मदद से जहां से जो प्रोब बाहर आएगा वहां उसकी इंटरनल ओपनिंग होगी। ठीक है, तो प्रोबिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें तो इसमें सोनोफिस्टोग्राम आप करा सकते हो। तो सोनोफिस्टोग्राम खासतौर से इंडोरेक्टल जो ट्रांस अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकती है वो बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। वहाँ से इंडोरेक्टल जब कह रहे हैं इसका मतलब है, या ट्रांस एनल कह रहे हैं, ट्रांस एनल यानी एनल कनाल के अंदर प्रोब इंसर्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड की मदद से जो ट्रैक होगा उसको विजुलाइज किया जाएगा। तो जब भी हम ऑपरेशन प्लान करते हैं तो सबसे पहले एक इमेज जनरेट कर लेते हैं कि ट्रैक किस तरह से रन कर रहा है, उसकी इंटरनल ओपनिंग किस जगह पे है, सिंगल ट्रैक है, मल्टीपल ट्रैक है या उसका फर्दर एक्सटेंशन है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की मदद लें, जिसमें आप सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड बेस्ड आप सोनोफिस्टोग्राम आप करा सकते हैं, वो बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। एमआरआई स्टैंडर्ड है, एमआरआई बेस्ड आप फिस्टोग्राम कराओगे, एमआरआई बेस्ड जो फिस्टोग्राम कराओगे वो बेहतर इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोलोनोस्कोपी आप करा सकते हो। डिस्चार्ज स्टडी, जो डिस्चार्ज आ रहा है फिस्टुला ट्रैक की ओपनिंग से, वो डिस्चार्ज की आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा सकते हैं। मिथिलीन ब्लू टेस्ट भी होता है, हम मिथिलीन ब्लू इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद मिथिलीन ब्लू ये टिश्यू को कलर्ड कर देगा, ब्लूइश कलर वहाँ टिंज आ जाएगा। तो आप अगर एक्सीजन कर रहे हैं तो ब्लूइश कलर टिंज को देखते हुए जहाँ भी टिश्यू जिस पे ब्लूइश टिंज होगा उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये मिथिलीन ब्लू टेस्ट भी हम कर सकते हैं। बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है, बायोप्सी इस वजह से कि कुछ हिडन कॉज के वजह से भी फिस्टुला डेवलप हो सकता है, जिसमें कार्सिनोमा है, ट्यूबरकुलोसिस है या अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है। तो जहां आप डाउटफुल डायग्नोसिस है उस कंडीशन में आप बायोप्सी करा सकते हैं।
इसके अलावा बेरियम एनीमा एक्सरे करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे इसी वजह से कराएंगे ताकि आपको प्राइमरी फोकाई, अगर ट्यूबरक्लोसिस आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी फोकाई आपको पता चल जाए कि लंग्स के अंदर कोई पॉक्स इन्फेक्शन तो नहीं है जिसके वजह से फिस्टुला डेवलप हुआ है। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी हम कर सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे यूरेथ्रल फिस्टुला यूरेथ्रल फिस्टुला से करेंगे। ऐसे ही क्रोनिकली इन्फेक्टेड बार्टुलाइन डक्ट होगा, वो रिजल्ट कर सकता है फिस्टुला फॉर्मेशन में। पाइलोइडल साइनस है, इससे करेंगे। हाइड्रोडेनाइटिस सेप्टिट्यूबा की कंडीशन है, उससे डिफरेंशिएट करेंगे। कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम है, उससे डिफरेंशिएट करेंगे। क्रोन्स डिजीज है या ट्यूबरक्लोसिस है या अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है, इससे डिफरेंशिएट करेंगे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट 3 तरह से हम कर सकते हैं। फर्स्ट है फिस्टुलेक्टोमी, जो सेकंड टाइप है फिस्टुलोटोमी। फिस्टुलेक्टोमी बेसिकली जहां पे एक्सीजन कर रहे हैं, टोटल ट्रैक को एक्सीजन कर रहे हैं, वो कहलाएगा फिस्टुलेक्टोमी। फिस्टुलोटोमी का मतलब ये है कि जहां ट्रैक को सिर्फ ओपन कर रहे हैं, ओपन करके आप छोड़ दोगे, ओपन करने के बाद उसकी ड्रेसिंग होती रहेगी और फाइनली वो हील हो जाएगा। जो नेक्स्ट मेथड है वो है एनल फिस्टुला प्लग, जिसको हम AFP प्रोसीजर भी करते हैं या AFP रिपेयर भी करते हैं। तो ये 3 मेथड्स है फिस्टुला के लिए। फर्स्ट है फिस्टुलेक्टोमी, सेकंड है फिस्टुलोटोमी एंड थर्ड वन इज एनल फिस्टुला प्लग। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।